की शादी में बिक गया था घर। राजू श्रीवास्तव ने 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाकर फिर खरीदा था। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने और गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव सभी को रुला कर चले गए। सबके चहेते गजोदर भैया का 21 सितंबर को सुबह 10:20 पर निधन हो गया। 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से वो करीब 42 दिन से दिल्ली के एम्स में मौत से जंग लड़ रहे थे। जैसे ही राजू की मौत की खबर आई, उनके कानपुर वाले घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। पड़ोसी गमगीन हो गए। उन्होंने बताया कि सफलता मिलने के बाद भी राजू बदले नहीं। वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे, परिवार का बहुत ख्याल रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि जब उनकी बहन की शादी हुई थी तब उनके पिता ने घर बेच दिया, लेकिन जब राजू कामयाब हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपना घर 10 गुना ज़्यादा दाम देकर खरीदा था। राजू श्रीवास्तव के कानपुर वाले घर के अगल बगल रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि वो हर मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहते थे। उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। इन पड़ोसियों ने ही बताया कि एक वक्त था जब परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब उनके पिता को बेटी की शादी करने और पैसों का इंतजाम करने के लिए अपना घर 3 लाख रुपए में बेचना पड़ा था। घर बेचने के बाद पूरी फैमिली किराए के मकान पर रहने लगी थी। इसके बाद राजू मुंबई चले गए, वहां बहुत स्ट्रगल किया, तब जाकर फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। राजू को पहचान बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर मिली। उन्होंने रियलिटी शोज किए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताया जाता है कि राजू श्रीवास्तव की माली हालत जब सुधरी तो उन्होंने सबसे पहले अपना घर वापस खरीदा। इसके लिए उन्होंने 28 से 30 लाख रुपए चुकाए। भले ही इस घर के लिए उन्हें 10 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस घर को हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें उन्होंने बचपन गुजारा था। राजू इस घर में करीब 2.5 महीने पहले गए थे। पड़ोसी ने बताया कि घर में एक फैमिली फंक्शन था जिसमें राजू भी शामिल हुए थे। जब वो वहां गए थे तब उन्होंने कुछ लोगों की आर्थिक मदद भी की थी। लोगों ने ये भी बताया कि राजू जब भी घर आते थे तो मिठाई ज़रूर लाते थे। ऐसे थे सबके प्यारे गजोदर भैया।